एवं आदरणीय गुरुजनों एवं सामने विराजित मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी को 73वें स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सबसे पहले तो इन विद्यार्थियों के हौसले और जुनून को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने बेहतरीन प्रस्तुतियों के सामने आपके सामने प्रस्तुतियां दी है। इसी के साथ साथ आज प्रदेश की ही नहीं पूरे विश्व भर की एक महान समस्या आपके सामने खड़ी है चुनौती बनकर, वो है आत्महत्या। जिस पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। कुछ कमियां हो तो माफ करना। सज्जनों, यह आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि एक समस्या का कारखाना है। व्यक्ति आत्महत्या कर एक बार तो कोसों दूर चला जाता है, लेकिन घर की सारी खुशियां छीनकर ले जाता है। एक बार अपने परिवार को जिंदा लाश बनाकर चला जाता है। जब भी परिवार वाले कुछ नया करने के लिए उत्सुक होते हैं तो उसकी यादें हमेशा आंसू बनकर आंखों से बाहर निकल आती हैं। इस मानव जीवन में एकमात्र ऐसा परिणाम है या फल है तो वो मौत है, जो बिना मेहनत किए मिलता है। चाहे आप भले हो चाहे बुरे हो, एक दिन मरना ही है। तो ऐसी आत्महत्या जैसी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़े आपको? यदि ऐसी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आ जाए तो कुछ ऐसे निर्णय लीजिए या कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि आप किसी व्यक्ति को बचाने के लिए एक उदाहरण बनकर पेश हो किसी के सामने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी आत्महत्या जैसी समस्याओं का कभी आपके सामने न आए। मैं एक विद्यार्थी से जुड़ी आत्महत्याओं के बारे में बताना चाहूंगा कि एक वो विद्यार्थी जो अपने माँ बाप के सपनों को लेकर, अपने माँ बाप के आशीर्वाद को लेकर एक शहर में पहुंचता है, एक छोटा सा कमरा लेता है। एक अकादमिक असफलता पर यदि वो किसी परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसके बारे में बार बार अपने मन मस्तिष्क में विचार करता रहता है और अपने चारों ओर से दुख के झंझावातों से घिर जाता है। वो विद्यार्थी उसका छोटा सा सपना पूरा नहीं होता है तो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और अपने आप को खुद को निम्न स्तर का समझने लग जाता है, खुद को कमतर समझने लग जाता है और अंत में कुछ ऐसा कार्य, ऐसे कर्म कर बैठता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसको लेने का उसको कोई अधिकार नहीं होता है। वो है आत्महत्या। और वो अपनी एक कॉपी उठाता है और कॉपी में से एक पेज निकाल कर लिखता है कि मेरे सामने आत्महत्या से बढ़कर कोई सी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति तो एक नकारात्मक विचार लिख देता है कि मैं अपनी पिताजी से परेशान हूँ, मैं अपनी माँ से परेशान हूँ, मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, मैं अपनी शहरी लोग तो समझ जाओगे गर्लफ्रेंड से परेशान हूँ। तो मैं इन्हीं पंक्तियों का जवाब देना चाहता हूँ कि आत्महत्या कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि एक आत्महत्या खुद एक समस्या है। व्यक्ति एक बार आप सोचिए कि आज जहाँ आत्महत्या हुई है आज उस परिवार के क्या हाल है। क्या आत्महत्या के बाद उस परिवार को कुछ सम्मान और इज्जत मिली है? क्या उस परिवार वालों की समस्या का समाधान हो गया? अब आपने सोचा है तो आपको आपके कानों में एक आवाज सुनाई देगी, नहीं। आत्महत्या के बाद एक कमरे में लटका हुआ वो शरीर, जिसकी फटी हुई आंखें अपने माँ के फटे हुए कलेजे का रूप ले लेती है, उसके गर्दन की फटी हुई नसें अपने पिता के दिल के टूटे हुए तार बन जाती है। जो आत्महत्या किए हुए व्यक्ति के होठों पर सूखे हुए आंसू जो अपनी बहन से आंखों से हमेशा निकल कर आएंगे। व्यक्ति परिवार वाले कुछ भी नया काम करने के लिए अपना पैर उठाएंगे तो सबसे पहले उस यादों को खड़खड़ाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कभी भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप सबसे पहले आपके जो घनिष्ठ मित्र है, आपका घनिष्ठ दोस्त है, उससे जाकर मिलिए और उनके सामने अपनी समस्याओं को रखिए। चाहे वो आंतरिक कलह की समस्या हो, चाहे परिवार वालों से परेशान हो। यदि आप अपने मित्र के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने भाई के सामने, अपनी बहन के सामने अपनी समस्याओं को रखोगे तो आपकी समस्या का पक्का समाधान होगा। यदि वो भी समस्या का समाधान न करे
तो मुझसे मिलिए। ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए कई व्यक्ति बैठे हैं और हेल्पलाइन भी है, उन पर कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्या का प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। बहुत ही शानदार विचार केरा राम जी ने आपके सामने रखा, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिनसे हमें